थीटा होता है। ओके, तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे लिखा है cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई आई पाई बाई 2। और तुम अपने आप देखो cos पाई बाई 2 0 और साइन पाई बाई 2 1, तो आयोटा इक्वल टू आयोटा ही तो है ये। इसको इस फॉर्म में लिखा, देन ऐसे लिख लिया। तो आयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फायदा होगा इससे कुछ थोड़ा। आयोटा का लिख सकता हूँ ई आई पाई बाई 2 की पावर एन, ई आई पाई बाई 2 की पावर एन। ई आई पाई बाई 2 तो आयोटा है और एन उसकी पावर है। क्लियर? तो आप देखना ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ ई आई एन पाई बाई 2, क्या ई आई एन पाई बाई 2, और ये तो अपना चल ही रहा है, ठीक है, ये चीज हो रही है। ये कितना बना, लिख देता हूं ई आई एन पाई बाई 2। अब जो यहां पे देखो, यहां पे थीटा है, वो कौन बन गया, एन पाई बाई 2। आई के साथ में जो भी लिखा रहता है वो होता है थीटा। कौन लिखा हुआ है, एन पाई बाई 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई आई थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली ई आई एन पाई बाई 2 को लिख सकता हूं कॉस एन पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन एन पाई बाई 2, cos n pi by 2 plus iota sin n pi by 2, and this is equal to what, a0 minus a2 plus a4 minus a6 and so on, plus iota a1 minus a3 plus a5 minus a7 and so on। अब देखो, जैसे मैंने बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं, इवन वाला इवन के बराबर, ऑड वाला ऑड के बराबर। क्लियर? इसका मतलब द फाइनल आंसर विल बी, जो इवन वाले थे ना ये आएंगे cos n पाई बाई 2, क्या cos n पाई बाई 2 के इक्वल, एंड ऑड वाले a1 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a7 एंड सो ऑन, ये किसके बराबर आएंगे, साइन n पाई बाई 2, साइन n पाई बाई 2 इमेजनरी। क्लियर? तो ऐसे करके इस टाइप की चीज़ें निकाली जाती हैं, जिस पे हम वर्कआउट कर रहे थे इस पे, कि सबस्क्रिप्ट लो, और सबस्क्रिप्ट तो इवन है लेकिन साइन प्लस माइनस चल रहा है, या ऑड है लेकिन साइन प्लस माइनस चल रहा है। तो ऐसे में ध्यान रहे, दिमाग में रहे कि आपको क्या करना है, x इक्वल टू आयोटा को पुट करना है और आंसर निकालना है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा इतना तो जल्दी से नोट करें। सो गाइज नेक्स्ट देखते हैं अब जल्दी से, क्या था नेक्स्ट, a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस 9 एंड सो ऑन। डिफरेंस कितने का है देखो ध्यान से, 3 समझ पा रहे हैं, डिफरेंस कितने का है, 3 का। जब ऐसा कुछ चलने लग जाएंगे ना, जब भी ऐसा कुछ चले, डिफरेंस कांस्टेंट डिफरेंस हो, जैसे 0 और 3 माइनस 0 यस 3, 6 माइनस 3 3, 9 6, कोई दिक्कत नहीं। देन यूज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, इसके बारे में अभी बताऊंगा। अगर जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा था, याद होगा A8, A12 एंड सो ऑन, इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 का। देन यूज फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी के 4 रूट, उनका यूज करें। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो देख लो, ये है, मतलब समझ पा रहे हो मेरी बात। ये 4 रूट का मतलब समझो, क्यूब रूट तो तुम समझ रहे होंगे क्या होता है, x की पावर 1/3, ये है x की पावर 1/4 लाइक, ठीक है, x टू द पावर क्या 1/4, उस टाइप से। तो मतलब क्या है, मतलब अभी समझ आ जाएगा,
बस इतना ध्यान रखना सबसे पहले, ठीक है। तो इसे मैं हटा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं क्या है क्या नहीं। ओके, ये हटा दिया मैंने। तो मैंने क्या लिखा, देन यूज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। देखो ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसे कहते हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्सेप्ट है। जैसे एक्स क्यूब माइनस वन है, एक्स क्यूब माइनस वन, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? ध्यान से समझना, 3। तो इसके रूट्स कितने होने चाहिए? 3, ठीक है। अब अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो इसे ऐसे कहोगे, x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, लिख सकते हैं। अब इसका एक रूट तो दिख रहा है, x इक्वल टू 1, दूसरा इस क्वाड्रेटिक से आएगा, सही है। अब इस क्वाड्रेटिक के अगर तुम रूट देखोगे, डिस्क्रिमिनेंट से चेक करोगे, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब इसके जो रूट्स है ना, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। कैसे? कॉम्प्लेक्स रूट्स। मैंने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया है। वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो निकाल के देखोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा -3। अंदर क्या आ रहा है? -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3। इसको मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, ठीक है। मतलब -1 स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट ऑफ -3 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 का नाम होता है आयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 को मैंने लिखा है क्या? आयोटा रूट 3। क्या लिखा है? आयोटा रूट 3। और वैसे तो दो रूट होते ही हैं, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। ये आ गया। इस वाले का नाम जिसमें प्लस है, इसका नाम होता है ओमेगा, इस वाले का नाम होता है ओमेगा स्क्वायर। ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी फिलहाल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बेसिस पे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ थोड़ा सा। तो मैंने क्या बताया, इसका नाम क्या होता है? ओमेगा, और इसका क्या नाम होता है? ओमेगा स्क्वायर। नाम दिया है हमने, क्लियर? ओके। और ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहां तक मेरे ख्याल से समझ गए सब, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मिनट यहाँ पे दिखा रहा हूं, x -1 इससे आगे, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है और इसके रूट क्या है? 3 होने चाहिए, एक है 1, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। एंड सम ऑफ रूट कितना होगा? सम ऑफ रूट्स कितना होगा? एक तरीका तो ये है कि सम ऑफ रूट निकाल के देख लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा और -1/2 एंड -1/2 दोनों ऐड हो जाएंगे और कितना बनाएंगे? -1। और एक रूट कौन सा है? x इक्वल टू 1। तो दोनों को ऐड कर दोगे अब, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इतना तो तुम्हें ऐसे ही पता चल रहा है। दूसरी बात, जैसे पोलिनोमियल में उसके सम ऑफ रूट्स हम निकालते हैं तो क्या होता है? सम ऑफ रूट्स ऑफ एनी पोलिनोमियल क्या बताया गया है कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1। n क्या है? डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री से एक पहले वाली, तो क्या? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ऐसा होता है या नहीं? और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1 कितना है यहाँ पे? 0। स्क्वायर तो है ही नहीं ना, एक्स क्यूब ही है सिर्फ, स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो सम ऑफ रूट कितना आना चाहिए? 0। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना है? 0। चलो लगे हाथ प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट इज ओमेगा क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब, भाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर है ना, तो क्या लिख दिया? ओमेगा क्यूब। ओके, ओमेगा क्यूब मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट जब क्यूबिक इक्वेशन पे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कितनी है, ऑलरेडी माइनस ही है, तो माइनस ऑफ -1 दैट इज 1। तो ध्यान रखें ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है 0। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स इज 1। एंड अगर ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ध्यान रखें, ठीक है, इसका यूज होगा अभी सारा, तो इसे जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं और क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे इसका यूज करें क्वेश्चन में। ओके जब मुझे पता था, मुझको क्या पता था कि यार इनका डिफरेंस कितना है 3, तो मैंने किसकी हेल्प ली, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। अगर डिफरेंस 4 होगा तो वही 4 रूट ऑफ यूनिटी, 5 होगा तो वही 5 वाला, ठीक है, इस टाइप से करेंगे। तो 4 वाले में तो ये होगी बात, ध्यान से देखना, पुट किसमें, इसमें देखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, और a नॉट प्लस a1x a2x स्क्वायर a क्यूब x क्यूब a4x4 a5x5 a6x6 एंड सो ऑन a की पावर 2n x 2n। ध्यान से देखना, आप अभी आपको क्या करना है, जो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनको एक एक बार इसमें पुट करना है। तो पुट x इक्वल टू 1 सबसे पहले, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर n, a नॉट प्लस a1 प्लस a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन a2n। ओके अब क्या करो, पुट x इक्वल टू ओमेगा, अब ओमेगा पुट कर दो जल्दी, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, a नॉट a1 ओमेगा a2 ओमेगा स्क्वायर a3 ओमेगा क्यूब a4 ओमेगा a5 ओमेगा 5 a6 ओमेगा 6 एंड सो ऑन। लास्ट में भी लिख लो, चलो a2n ओमेगा की पावर 2n। ओके क्लियर, ध्यान से देखना, ये कितना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो हो गया क्या 3 की पावर n, यहां लिख देता हूं 3 की पावर n, ये कितना हो गया 0, यहां पे लिख लो 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अभी देखा है कितना होता है 0 होता है। ओके नेक्स्ट पुट x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 की पावर n, a नॉट a1 ओमेगा स्क्वायर a2 ओमेगा की पावर 4 a3 ओमेगा की पावर 6 a4 ओमेगा की पावर 8 a5 ओमेगा की पावर 10 a6 ओमेगा की पावर 12 एंड सो ऑन, जो भी हो लास्ट में। अब ध्यान से देखना, एक मिनट ध्यान से, बिल्कुल यहाँ पे ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहा है इसमें, उसकी थोड़ा तो मैं बताता रहूंगा। देखो ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, लिख सकता हूं या नहीं, ओमेगा की पावर 4 को लिख सकता हूं क्यूब, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और अभी हमने देखा था ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है कि नहीं, सही है, तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 लिख दो, तो यहाँ पे कितना बचा ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 4 इज नथिंग बट इट इज ओमेगा। क्लियर, ओके ओके देखना अब कितनी इंटरेस्टिंग बनेगा। इसका नाम दिया मैंने 1, इसका नाम दिया 2, इसका नाम दिया 3। अब मैं फाइनली क्या करने जा रहा हूं, इन सभी को ऐड करने जा रहा हूं, क्या इन सबको ऐड करने जा रहा हूं, और जैसे ही इनको ऐड करूंगा इन तीनों को, तो क्या बनेगा वो तुम देखोगे। अब मुझे इसके लिए थोड़ी सी स्पेस की जरूरत है, तो मैं ये ऊपर की 2-3 लाइन हटा रहा हूं, और जो नीचे आना है वो ऊपर लिखना शुरू कर रहा हूं। क्लियर,
तो हमें ये भी दिखता रहे और साथ में हम रिलेट कर सकें चीजों को। ये तो तुमने नोट कर ही लिया होगा, कर लेना अदरवाइज पहले रिमाइंड करके। ओके, तो ये 3 स्टेप तो हमें समझ आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो ऐड करो, सबसे पहले 3a0, सबसे पहले क्या आया, या इधर लिखना चाह रहे हो, ये है 3 की पावर n, ये कितना है 0, 3 की पावर n 0 प्लस 0, ये 3 की पावर n, ये 0, ये भी 0, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो 3 की पावर n आया, इधर देखो अब 3a0, ओके, प्लस a1, जब इन्हें ऐड करेंगे तो a1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, देखो ध्यान से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों को ऐड कर रहा हूं ना, तीनों सीरीज को, तो इन टर्म्स को एक साथ ले लिया ऐसे। a2 बताओ, a2 क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 अभी बताया किसके इक्वल होता है, ओमेगा के, तो मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा की पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू क्या, ओमेगा, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, a3 बताओ, 1 प्लस ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1, ओमेगा क्यूब दैट इज 1 प्लस ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6, ये भी 1 होता है, देखो क्यों, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, तो ओमेगा की पावर 6 को लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 6 को लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा। ओके, अच्छा आगे और आगे बढ़ते हैं, a4 बताओ, a4 1 प्लस, ध्यान से देखते रहना, a4 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 कितना होता है, ओमेगा, तुम्हें पता है, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, ध्यान से, ओमेगा की पावर 8 को लिख सकता हूं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 कितना है, 1, तो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 8 कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना है अपना ओमेगा स्क्वायर है, और ये कितना है, ओमेगा, a की पावर 5 बताओ, चलो 1 प्लस ओमेगा की पावर 5, ध्यान से देखना, ओमेगा की पावर 5 को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, कितना बच गया, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 5 को मैंने लिख दिया ओमेगा 5, नीचे बता दिया कि ये ओमेगा स्क्वायर के ही बराबर है, ओमेगा की पावर कितनी आएगी, 10 ओमेगा के बराबर है, क्यों, देखो ओमेगा की पावर 10 को लिख लिया मैंने ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा, क्या, ओमेगा टू द पावर 9 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की पावर 9 को लिख लिया ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1, तो ये तो हो गया 1, तो ओवरऑल कितना बच गया, सिर्फ ओमेगा। या ध्यान रखें कि ओमेगा की ऐसी पावर जो कि 3 की मल्टीपल हो, ठीक है, ओमेगा की पावर अगर 3 की मल्टीपल होगी तो आंसर कितना आएगा, ओमेगा 1, अगर 3n प्लस 1 टाइप की होगी तो आएगा ओमेगा, अगर 3n प्लस 2 टाइप की होगी तो आएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप कोई भी पावर हो, जैसे ओमेगा की पावर 51 अगर मैं बात करूं, क्या 51, तो क्या 51 3 की मल्टीपल में है, यस, 17 इंटू 3 होता है ना 51, तो ओमेगा की पावर 51 की वैल्यू 1 होगी, 52 की वैल्यू ऑब्वियसली ओमेगा होगी, 53 की वैल्यू ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर होगी, 54 की वैल्यू अगेन ओमेगा, वो भी तो 3 का मल्टीपल आ गया ना, तो ऐसे चलता रहता है।
तो ये चीज मैं लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, ये तुम्हें मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा।